हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं नंद किशोर सिंह और आज आइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, जिस टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। एनवायरमेंटल इशू का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसे समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है बेटा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ग्रीन हाउस क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर थोड़ा आप उसका डिफिनेशन बताइएगा। लेकिन आइए मैं उसको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आप अपने फोर व्हीलर को 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए और उसमें जाके बैठ जाइए, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब आप कहिएगा कि सर ये कैसा डिफिनीशन? जब आप अपने फोर व्हीलर को धूप में रखते हैं तो जितनी लाइट बाहर से अंदर आती है क्या उतनी अंदर से बाहर चली जाती है? नहीं, तभी तो आपकी फोर व्हीलर गर्म हो जाती है। उसी को अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से पुकारेंगे बेटा। ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। अरे जिस दिन ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहा उस दिन हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो हमारे अर्थ का 15 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन है। अरे जिस दिन नहीं रहा उस दिन हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना जरूरी भी है। और क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, आइए डिटेल में समझते हैं अपन, जो बात एनसीईआरटी बुक आपसे बेटा मेंशन कर रही है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। अरे जिस दिन ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहा, अपसेंट हो जाए, उस दिन हमारे अर्थ का मीन टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना अच्छी बात भी है। एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये रही हमारी अर्थ और ये रहा बेटा हमारा एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे गैसियस कंपोनेंट हैं, लेकिन मैं 4 गैसियस कंपोनेंट का नाम लिखूंगा। अब आप कहिएगा 4 ही क्यों? अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। ये 4 गैसियस कंपोनेंट, सबसे पहला CO2, दूसरा CH4, तीसरा CFC और चौथा N2O। ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट कि जब सन से रेडिएशन हमारे अर्थ की तरफ आती है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। जब सन से रेडिएशन हमारे अर्थ की तरफ आती है बेटा तो आपको पता है कि 1/4 बीच में रिफ्लेक्ट हो जाती है, 1/4 बीच में रिफ्लेक्ट हो जाती है, 1/4 बीच में एब्जॉर्ब हो जाती है, अराउंड हाफ हमारे अर्थ पे पहुंचती है, जिसे अपन ISR के नाम से पुकारते हैं। ISR का मतलब इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब ये सन से रेडिएशन हमारे अर्थ की तरफ आती है तो बहुत सारे लेयर को पेनिट्रेट करते हुए नीचे आ रही है। तो सीधी सीधी बात है बेटा कि लैम्डा ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, लैम्डा ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा। और जब लाइट हमारे अर्थ के ऊपर गिरती है तो गिरती है, फिर यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिपीट कर रहा हूं, जब सन से रेडिएशन हमारे अर्थ की तरफ आ रही है तो बहुत सारे लेयर को पेनिट्रेट करते हुए नीचे की तरफ आ रही है, तो लैम्डा ज़्यादा है, एनर्जी कम है। और जब यही लाइट अर्थ पे गिरती है तो फिर यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, जिसको अपन इंफ्रारेड के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारेंगे? इंफ्रारेड के नाम से पुकारेंगे। और जब ये टकरा के बेटा रिफ्लेक्ट होती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो 4 गैसियस कंपोनेंट हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अर्थ पे हीट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। जब अर्थ पे हीट के फॉर्म में उस एनर्जी को रिलीज करेंगे तो अर्थ सरफेस गर्म हो जाएगी। उसी को अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से पुकारते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने 4 ही नाम क्यों लिखा, क्योंकि सबसे अधिक इंफ्रारेड को यही एब्जॉर्ब करती है, तभी मैंने नाम लिखा है चारों का। थोड़ा ध्यान से सुनना। इंफ्रारेड को ये क्या करती हैं बेटा? एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करके हीट के फॉर्म में रिलीज करती हैं। और जब हीट के फॉर्म में रिलीज करती हैं तो अर्थ सरफेस बेटा वार्म हो रहा है और इसी को अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से पुकारेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से पुकारेंगे। चलिए एक पॉइंट और,
कौन कौन गैसियस कंपोनेंट है? CO2, ठीक, CH4N2O, और आप लिख लीजिए सीक्वेंस में CFCN2O। CO2 एटमॉस्फेयर में 60% है, CH4 20% है, ये 14% है, तो N2O 6% है। थोड़ा ध्यान से सुनना एकदम। आज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कंटिन्यू बढ़ रही है। एटमॉस्फेयर के अंदर इसको कम होना चाहिए, लेकिन आज ये सबसे अधिक हो रहा है। और जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मैं आपका सपोर्ट चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अर्थ सरफेस उतना ही गर्म होगी कि एक्स्ट्रा वार्म, अर्थ सरफेस एक्स्ट्रा वार्म हो जाएगी, अर्थ सरफेस एक्स्ट्रा वार्म। और इसी को अपन ग्लोबल वार्मिंग के नाम से पुकारते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से बेटा पुकारते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, CO2 का कंसंट्रेशन इतना बढ़ चुका है कि आज हमारे अर्थ का मीन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सर 0.6 डिग्री सेल्सियस क्या इंक्रीज हुआ है? अरे बहुत तगड़ा अमाउंट है। हमारी NCERT बुक 0.6 डिग्री सेल्सियस लिखती है, ये 1 से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है साहब। थोड़ा ध्यान से सुनना, CO2 का कंसंट्रेशन इतना बढ़ा कि अर्थ सरफेस जरूरत से ज़्यादा गर्म हो गई है, उसी को अपन ग्लोबल वार्मिंग के नाम से पुकारते हैं बेटा। और CO2 के कंसंट्रेशन के बढ़ने के वजह से, और CO2 का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है? ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से, क्योंकि मैंने आपको कार्बन साइकिल में पढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट, CO2 के कंसंट्रेशन के बढ़ने के वजह से आज अर्थ का मीन टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है। अरे सीधी सीधी बात है, अगर बोलचाल के भाषा में मैं आपसे कहूं तो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो रहा है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो रहा है। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को अपन एल नीनो के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारेंगे बेटा? एल नीनो के नाम से पुकारते हैं, एल नीनो। एक पॉइंट और, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो कैसे किया जा सकता है? पहले डिफॉरेस्टेशन को कम कर दो, डिफॉरेस्टेशन को कम कर दो, रिफॉरेस्टेशन को बढ़ा दो, रिफॉरेस्टेशन को बढ़ा दो, प्लांटिंग ट्री करो। प्लांटिंग ट्री का मतलब प्लांट खूब लगाइए साहब। और एक काम है ह्यूमन पॉपुलेशन को केवल कम कर दो। ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो डिफॉरेस्टेशन अपने आप कम हो जाएगा, और जब डिफॉरेस्टेशन कम हो जाएगा साहब तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। तो इतनी बात आपसे NCERT बुक मेंशन कर रही थी, और जो बात NCERT बुक आपसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मेंशन कर रही थी वो आपके बोर्ड के सामने है। बस एक बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। 10 से 12 मिनट के वीडियो में NCERT की हर लाइन मैंने आपको पढ़ा दी, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो बेटा